वंदना शुक्ला जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। गर्भवती स्त्री को क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? देखिए भैया, सबसे पहले तो आप दिन में बिल्कुल नहीं सोइए। नहीं तो अगर आप दिन में सोएंगे तो आपके बच्चे जो होंगे वो भी दिन में ज्यादा सोएंगे और आलसी होंगे, सबसे पहला। और दूसरा, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उस वातावरण को बदलिए। अगर आप गलत वातावरण में रह रहे हैं, वहां के लोग अर्थात आपके जो पति हैं आपके घर में और सब लोग जो भी हैं, वो अगर घर में कई प्रकार के कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे आप दूर रहें। नहीं तो अगर आप सुन रहे हैं तो आपके माध्यम से आपके गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं वो श्रवण कर रहा है। इसलिए आप ऐसे वातावरण में नहीं रहें, वहां पर रहें जहां पर अच्छा सब लोग अच्छे से वार्तालाप करें, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग ना हो, जहां पर भगवान की चर्चा हो वहां पर रहना चाहिए। और तीसरा, गर्भवती माताएं को भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप ज्यादा चटपटी चीज नहीं खाइए, नहीं तो बच्चे को भी वैसा ही हो जाएगा। वो भी जब जन्म लेने के बाद जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी फिर वैसा ही बन जाएगा। इसलिए खाइए, खाने को मना नहीं है, लेकिन इतना खाइए कि जितना चल सके। बर्गर, पेटीज, गोलगप्पे ये सब गर्भावस्था के समय में नहीं खाइए। ये सब आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके लिए ये लाभदायक नहीं है। चौथा, आप ध्यान रखें कि आपको कभी भी जब गर्भ में बच्चे हो, पहले तो चेक हो जाता था ना कि लड़का है या लड़की। अभी भी कुछ जगह हो जाते हैं, होते ही हैं, लेकिन ये जान करके कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करवाएं। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है भ्रूण हत्या। इस संसार में सब पापों का प्रायश्चित है, लेकिन भ्रूण हत्या का कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करवाएं। और 5वें नंबर, गर्भवती माताएं को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सब का पालन बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो फिर बच्चे धुंधुकारी जैसे हो जाएंगे। और ध्यान रखें कि जब आप गर्भावस्था में हैं तो उस समय में आप अपने बाजू में या पांव में काले रंग का धागा बांध लीजिए, क्योंकि उससे बच्चे के भीतर कोई भी नजर नहीं लगेगा, नहीं आपके ऊपर लगेगा। इसलिए ये अपनाएं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा पुत्र होने वाला, मेरा पुत्र या पुत्री, मेरा संतान अगर संस्कारी हो, सुंदर हो, आज्ञाकारी हो, तो फिर कहां से आता है? आपके अंदर से ही तो आएगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि वातावरण अच्छा होना चाहिए और आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और आपकी मनस्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। आप दिन भर अपना काम ही नहीं करें, समय निकाल करके गर्भावस्था के समय में टीवी, मोबाइल से समय निकाल करके कुछ माला जप में भी लगाइए। अगर आप 9 महीने कर लेंगे तो फिर उस बच्चे का भविष्य बन जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर बेचारे उस बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा। इसलिए उस बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना, सुधारना या बिगाड़ना वो आपके हाथ में है। भाई, किसान जब बीज बोते हैं तो सरे बीज बो दे तो क्या उससे फसल होगी? नहीं होगी ना। अगर अच्छे बीज बोए तो फिर उसमें फसल अच्छे होंगे। और वो भी बीज को पहले पानी में डाल दें,
फिर वो जब वो रात भर में फूल जाए तो उसे अंकुरित करने के लिए कपड़े में करके रख, बीज अंकुरित हो जाते हैं, उसके बाद लगाएंगे तो पेड़ अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ही सीधे आप नहीं संतान कर, आपके गर्भ में जब बच्चे हो तो वैसे ही जैसे किसान जैसे बीज को पहले भिंगा करके कपड़े में बंद करके रखते हैं, ऐसे ही आपके अंदर जब बच्चे हो गर्भ में तो आप भी भगवान का कीर्तन करें, भजन करें और ध्यान रखें। अच्छे अच्छे जो आपके घर में ग्रंथ रखे हो उस ग्रंथ का अध्ययन करें। और मोबाइल टीवी में भी देख रहे हैं तो अच्छे भक्ति का चीज देखिए, उससे आपके बच्चे भगवत भक्त बनेंगे। इससे आपका भी सही है और उस बच्चे का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखें, ठीक है।